हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग में। आज एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। इस दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन में कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कैसा एग्ज़ाम आता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या फॉर्म भरने की फ़ीस है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आज देने वाला हूं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो दिल्ली पुलिस में जाने के, तो पहला स्टेप मेरे भाई यही है कि आप समझो कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कैसे होता है। दूसरा, आप फॉर्म फिल करो, तैयारी करो, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम निकालो, फिजिकल की तैयारी करो, फिजिकल दो, फिजिकल निकालो, मेडिकल तो भाई तैयारी क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे दिल्ली पुलिस का पूरा प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है ना। कब आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, चलिए इस बारे में बात करते हैं। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटे डेट के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं? डेट के बारे में। कि भाई आपका जो फॉर्म है वो 22 तारीख से भरना शुरू हो चुका था, 22 सितंबर से। 22 सितंबर से लेकर इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपके पास 21 अक्टूबर। यानी 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस के फॉर्म को। अगला अगर मैं आपसे बात करूं तो एज की, भाई क्या एज रहने वाली है। जो भी लोग 18 से 25 साल के बीच में है, जनरल वाले लोग 18 से 25 साल के बीच के दोस्त सारे मेरे भाई इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिनकी भी एज 18 से 25 साल के बीच में। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जरूर है। लाइक अगर मैं बात करूं SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी SC ST की बात करूं तो 18 से 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। OBC की अगर मैं बात करूं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 18 से 28 साल के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई डेट ऑफ बर्थ, कि भाई जो भी लोग 2/7/2001 से 1/7/2007 के बीच में पैदा हुए हैं, यानी ये वाली डेट में भी अगर कोई पैदा हुआ है तब भी वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जनरल वालों के लिए बात कर रहा हूं, 2/7/2001 से 1/7/2007 तक। आगे अगर बात करूं मैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप 12th पास होने चाहिए। आपके 12th में कितने मार्क्स थे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए। मेल लोगों के लिए खास बात यह है कि उनके पास 12th पास के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके फिजिकल के टाइम पे, यानी जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर दोगे फिर आप फिजिकल देने जाओगे, उस टाइम पे आपके पास मेल कैंडिडेट के लिए क्या होना जरूरी है? ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो एनसीसी वाले, कई बच्चे बोलते हैं सर एनसीसी का क्या फायदा रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं एनसीसी का C सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास है उनको 5% मार्क्स मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 5% मार्क्स का मतलब होता है अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे। अगर एनसीसी के B सर्टिफिकेट की बात करूं तो कितने परसेंट मार्क्स मिलेंगे? 3%। अगर एनसीसी के A सर्टिफिकेट की बात करूं तो कितने परसेंट मार्क्स मिलेंगे? 2%। और एक बार में आप एक ही सर्टिफिकेट का फायदा उठा सकते हो, यानी जो भी आप पे हाईएस्ट सर्टिफिकेट होगा, आपके पास B है तो आप B का फायदा उठाओगे, आपके पास C है तो आप C का फायदा उठाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो B और A का भी फायदा मिलेगा आपको, नहीं, C है हाईएस्ट तो C का ही मिलने वाला है। फीस की बात करूं, जनरल मेल के लिए जो इसकी फीस रहने वाली है बेटा वो कितनी रहने वाली है मेरे भाई? 100 रुपए रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल SC ST के लिए जो फीस है इस फॉर्म को फिल करने की वो 0 रुपए है। वो कितने रुपए है आपके पास? 0 रुपए, 0 रुपए। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अगर उत्तराखंड में बात करूं कि भाई कई लोगों के मन में पेपर होता है सर दिल्ली पुलिस का पेपर है तो क्या दिल्ली जाना पड़ेगा पेपर देने? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली पुलिस का पेपर जो आपका होगा, आपके पास उत्तराखंड में ही 3 सेंटर है, देहरादून में भी आप एग्जाम दे सकते हो, हल्द्वानी में भी और रुड़की में भी, तीनों जगह आप एग्जाम को दे सकते हो। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या होता है? एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपके पास? जो एग्जाम पैटर्न है उस कितने मार्क्स का पेपर होगा आपका? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आपके पास होंगे। टाइम कितना मिलेगा आपको? 90 मिनट मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी आपके पास? 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी? 0.25। इसके अलावा क्या क्या इसमें आने वाला है इसके अगर मैं बात करूं तो जीएस के आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, मैथ के आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके पास रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, यानी टोटल आपके पास जो सब्जेक्ट आने वाले हैं जीएस, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, 100 मार्क्स का पेपर होगा। और जीएस के लिए जो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन टीचर हमारे पास है संजय सर, है ना। संजय सर बहुत बेहतरीन टीचर है बेटा, यानी वो आपके अगर आप उनकी बात को पालन करोगे तो आपके इंश्योर कर सकते हैं 50 मार्क्स। इसके अलावा बाकी सारे टीचर्स के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी हमारे पास पूरी टीम है, यानी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका सपना पूरा करने में दिल्ली पुलिस के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आपके पास कि आपको इसकी तैयारी कहाँ करनी है भाई। भाई एड्रेस आपका रहने वाला है, अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो और दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको एक गाइडेंस मिले, आपको एक मार्गदर्शन मिले कि भाई कैसे हमें दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हम आपको सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं कराएंगे, उस रास्ते में चलाने की कोशिश भी करेंगे यदि आप हमारी बात को मानोगे। भाई एड्रेस क्या रहने वाला है, बालाजी कॉम्प्लेक्स रायवाला में और नियर शिव चौक के पास बालाजी कॉम्प्लेक्स में आप क्या कर सकते हो, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आ सकते हो। अगर आपको संजय सर से बात करनी है ना, जो भी आपको कांटेक्ट करना है तो आप संजय सर से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट होगा किसी भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, किसी भी फॉर्म के रिगार्डिंग, दिल्ली पुलिस से कोई भी डाउट होगा तो आप इसमें इस फोन नंबर में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एकेडमी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए मैं बता दूं आपको, ये रहे हमारे संजय सर जो आपको पूरा गाइड करेंगे, जो आपके मेंटोर बनेंगे, जो आपके टीचर के साथ साथ आपके मेंटोर रहने वाले हैं पूरे दिल्ली पुलिस की जर्नी में। ठीक है भाई, तो फटाफट से सारे लोग आइए, ज्वाइन करिए और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और आपको पता है टाइम बहुत कम है, एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में ही होने वाला है ना, दिसंबर या जनवरी में टेंटेटिव डेट है, दिसंबर में या फिर जनवरी में ये एग्जाम आपका हो जाएगा, या तो एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा या फिर आपका जनवरी में ये एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, मेहनत करके आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा आप बस आओ यार, सब हो जाएगा, है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।